हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज आपको आपके पास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने आया हूँ। एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू पी। तो एच डब्ल्यू पी क्या होता है और इसमें कैसे होता है, कैलकुलेशन चेक करते हैं। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि एच डब्ल्यू पी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो देख लेते हैं कैलकुलेशन कब, देखते हैं कैसे हो रहा है। मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ ग्रो ऐप में। नॉर्मली जो एस डब्ल्यू पी होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, वही इन्वेस्ट करते हैं इसके पास पैसा है, लमसम अमाउंट है, इसकी 50 लाख है या 1 करोड़ है या 10 करोड़ है। वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे क्या करते हैं कि जनरली हर महीना कुछ ना कुछ पैसा आपको विड्रॉ करते हैं। और विड्रॉ करने से क्या होता है, पैसा भी आपका विड्रॉ हो जाता है जो आप खर्चा कर सकते हो, और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहता है। तो नॉर्मली क्या है कि घर बैठे बैठे आपको सैलरी मिल जाए। तो ये है इन्वेस्टमेंट है। एसडब्ल्यूपी इसे बनाया बनाया गया कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो इन्वेस्टमेंट करे और सैलरी की तरह पैसा ले जाए। तो इसको अभी कैसे करना चाहिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि और हर महीना कितना इन्वेस्टमेंट आप निकालोगे, विड्रॉल कर दोगे, ताकि आपको आपका पैसा सेफ रहे, वो कंपाउंड भी होता रहे, और साथ में साथ आपको पैसा आपको मिलते रहे। पर ये ध्यान रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि एसडब्ल्यूपी आप कौन से फंड में करेंगे। अब यहाँ देखोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% है। तो 8% इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 8% इसलिए है क्योंकि ग्रो कैलकुलेट कर रहा है कि जितने भी फंड्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे फंड्स होते हैं ना, जैसे कि इक्विटी फंड्स हो गए, जो डायरेक्टली इक्विटी डील करते हैं। कुछ हाइब्रिड फंड्स हो गए। हाइब्रिड क्या करता है, वो कुछ डेब्ट में डालता है और कुछ इक्विटी में डालता है। उनका नॉर्मल रिटर्न जो सीएजीआर होता है 12% रहता है। पर 8% ले रहे हैं ताकि ये 1% जो है, स्लाइटली 1% ग्रेटर देन द एफडी रिटर्न। तो 8% हम लेके चलेंगे और देखेंगे कि एसआईपी में रियली में वो मजा है या नहीं मजा है। चलो चलो डायरेक्ट चलते हैं, इन्वेस्ट कैलकुलेशन चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। सपोज मैं 1 2 3 4 50,000, 5 लाख, 50 लाख। तो मैं 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हूँ। और मैं 10,000 तो कम हो जाएगा, नॉर्मली होता है ऐसे। चलो मैं 20,000 देखता हूँ। 20,000 मेरा इन्वेस्टमेंट हर महीना आ जाता है कि मेरा खर्चा चले। हाँ, ये ध्यान रखिए। कोई रिटायरमेंट जा रहे हैं, वो ये प्लान ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक्स आप जो भी पॉइंट्स आप लिख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितने पैसे निकालना है मंथली, ताकि मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़े और मेरा हर महीना खर्चा भी चल जाए। तो मैं 20,000 लेके चलता हूँ हर महीना। और ये इसको आप करिए। चलिए 5 लाख देखते हैं, 5 साल में देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए कैलकुलेशन देखिए। तो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 12 लाख आपका विड्रॉ हो जाएगा पूरे 5 साल में। और विड्रॉ करने के बाद भी आपके पास फिर भी बच जाएगा 58 lakhs एट द एंड ऑफ 5 years। तो इट्स अ गुड अमाउंट। पर अगर आप ऐसा करते हो कि भाई मुझे हर महीना 50,000 चाहिए, ठीक है जी। अगर 50,000 कर देते हो, देखो क्या होता है कि आपने बोला है 50 लाख है और 50,000 निकालता हूँ, 50,000 मुझे चाहिए चाहिए। उस टाइम पे क्या होगा, पैसा तो आपको मिल जाएगा, यानी 50,000 हिसाब से आपको पूरे 5 साल में 30 लाख तो मिल जाएगा। पर आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो 50 लाख था, वो कम हो जाएगा। तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपका परमिशिबल है, परमिशन लिमिट है। ये परमिशन लिमिट आपको ट्रैक करना है। ये नहीं कि वो डिसाइड नहीं करते। वो आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दोगे, अब इतना एसआईपी का जो मंथली विड्रॉल दे दोगे, वो आप करके दे देगा। पर आपको ये सोचना है कि मुझे कितना करूं ताकि मेरा फंड भी बढ़ते रहे। तो जैसे हम देखें, तो मैं जब 20,000 डाला था तो मेरा अच्छा था। देखिए 20,000 डाल दिया तो मेरा फिर भी 58 लाख मेरा बच जाएगा आफ्टर 5 years। यानी 58 lakhs प्लस 12 लाख यानी 70,000 बन रहा है। यानी 50,000 का मेरा 17,000 बन रहा है, यानी 40%। तो अच्छा रिटर्न है ये। तो अगर ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, अगर मैं इसको 25,000 कर लेता हूँ, तो देखिए 25,000 भी ठीक है। 55 फिर भी तो मेरा जो प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा बढ़ा हुआ है। तो इट्स, तो ऐसे करके आपको करना है। तो ये जो कैलकुलेशन है 8% पे किया हूँ। अगर स्लाइटली अगर आप इसको 12% कर देते हो, अच्छा फंड है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 58 lakhs था, वो 50 lakhs था, सॉरी, ये हो जाएगा 68 lakhs। और वो भी आपका 15 लाख निकालने के बाद, प्रोवाइडेड ये आपका जो फंड मैनेजर अच्छा है और वो 12% रिटर्न रिटर्न हर महीना दे रहा है। अगर मैं इसको 5 साल के बदले में 10 years करता हूँ, देखिए क्या होता है।
50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया 1 करोड़, और आप निकाले हैं 30 लाख। तो अगर आप एसडब्ल्यूपी करते हो तो लॉन्ग टर्म पे करिए। लॉन्ग टर्म में पैसा तो उतना ही आप हर महीने निकालोगे, पर लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि 50 लाख का आपका 1 करोड़ हो जाएगा। यानी पैसा बैंक की तरह नॉर्मली क्या 10 साल में डबल होता है, तो पैसा आपका 10 साल में डबल हो जाएगा, और जो हर महीने खर्चा का भी आपका 30 लाख बढ़ जाएगा। 30 लाख आपका हाथ में आ जाएगा। पर इसमें एक कैच है, आपको ये ध्यान देखना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सही समय करो। सपोज आपने, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। सपोज सेंसेक्स की चार्ट है। आप सपोज मैं सेंसेक्स में 2020 में अगर मैं सपोज मैं यहाँ कर लेता, ये यहाँ कर लेता, तो मेरा, अगर मेरे यहाँ 50 लाख इन्वेस्टमेंट था, सोचिए 50 लाख इन्वेस्टमेंट मेरा क्या हो जाता है, 20 लाख कम हो जाता है। और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या मेरा अकाउंट माइनस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे माइनस होता है। देखिए इसमें, अगर मैं हर महीना 60,000 डाल दिया, पैसा निकाल दिया, विड्रॉ कर दिया, और 5 साल में, ये 5 साल हो गया। देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है, 1 मिनट, हाँ। अभी सपोज मैंने 5 लाख कर दिया 5 साल में, तो अब देखो, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है मेरा कम हो जाएगा। देखिए 6 साल बाद तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 50 लाख से 39 हो जा रहा है। ठीक है जी। तो आपको उतना ही निकालना ही इतना चाहिए। तो चलते हैं फिर से दोबारा इसमें। अगर मैं यहाँ करता 50 लाख तो इन्वेस्ट मेरा कम हो जाता। तो हमको क्या करना है, जब जब डिप होता है उसको हिसाब से आपको जो है, यहाँ डिप है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सही, जैसे अभी डिप आया हो तो आप यहाँ यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पैसा उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। पर ये एक कैच है कि आपको जितना भी चाहे, आप क्योंकि एसआईपी फंड मैनेज करता है, बड़े बड़े कंपनी मैनेज करते हैं, तो आप मैनेज कर सकते हो, पैसा डाल सकते हो। पर जब जब मार्केट डिप लेता है उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ बढ़ भी रहेगा, और जब ऊपर जाता है तो जो हर महीने जो आप पैसा निकालते हो उससे क्या होगा, आपका रिटर्न्स कम नहीं होंगे, रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एसडब्ल्यू में इन्वेस्ट करें। पर इन्वेस्टमेंट से पहले कोई भी फंड मैनेजर है या फिर कोई भी जो एडवाइजर है उससे सलाह लेके इन्वेस्ट करें। और आपको अगर आइडिया आता है तो प्लीज़ इन्वेस्ट करें, और जो भी लमसम रिटायरी हैं ध्यान रखें एसडब्ल्यूपी करने से पहले क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। मैंने आपको प्लस और माइनस दोनों दिखाया है। आप खुद आप जाइए गूगल में, एस आई पी कैलकुलेटर चेक करिए कि कितना पैसा मेरा बनेगा अगर मैं इतना निकालता हूँ, ज़्यादा निकालना है कम निकालना है, उसके हिसाब से एडिशन लेके आप इन्वेस्ट करें। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।